नमस्कार दोस्तों, मैं हितेक्षु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स लेके आया हूं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और केमिकल इंजीनियरिंग का यह बेस है। ठीक है, जो हमारे दूसरे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर, वो फ्लूइड मैकेनिक्स पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आज जानेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, और फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचें हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के एप्लीकेशन या स्कोप्स क्या हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या है। ठीक है, फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड्स वह सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो होने में कैपेबल होते हैं। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, फ्लो कर जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे। ठीक है, फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, अब इसमें मोस्टली फ्लो होने वाले हमारे कौन कौन सी, ठीक है, मैटर्स की स्टेट हैं। हमारा क्या कहते हैं, लिक्विड हो गया, गैसेज हो गई, वेपर्स हो गई, और जो मैटर की फोर्थ स्टेज है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, ये फ्लो होने में कैपेबल होते हैं। ठीक है, पर इससे अकॉर्डिंग टू केमिकल इंजीनियरिंग फ्लूइड्स को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि फ्लूइड्स वह सब्सटेंस होते हैं जो शियर स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स के कारण या एक्शन से कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते हैं। मतलब फ्लूइड वह सब्सटेंस है जिस पर अगर हम क्या लगाएं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो उनके शेप में, ठीक है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहेंगे। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग अगर पीवीटी बिहेवियर के अनुसार देखें तो प्रेशर और टेम्परेचर में जो, ठीक है, ग्राफ खींचा गया, ठीक है, वो इस प्रकार से था। हमने, ठीक है, किसी भी मैटर, ठीक है, के लिए, ठीक है, एक प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ खींचा तो इस प्रकार से यह ग्राफ आता है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है कि जो हमारा, ठीक है, सॉलिड फेज कहां पर है, गैस फेज कहां पर है, वेपर फेज कहां है और फ्लूइड रीजन कहां पर है। ठीक है, जो हमारा यह
रीजन है इसे हम फ्लूइड रीजन कहते हैं और इस कर्व को हम फ्यूजन कर्व कहते हैं। ठीक है, इस रीजन में यह लिक्विड है, ठीक है, और इस कर्व को हम वेपराइजेशन कर्व कहते हैं और यहां पर, ठीक है, ये वेपर्स है। ठीक है, और वेपर्स का टेम्परेचर जब क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा कर देते हैं तो वह गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस फिगर में हमें यह पता चलता है कि किस लाइन को या किस कर्व को क्रॉस करने से वह मैटर किस स्टेट से किस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है। अगर इस लाइन या इस कर्व फ्यूजन कर्व को जब, ठीक है, हम सॉलिड क्रॉस करता है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन कर्व को लिक्विड क्रॉस करता है तो, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और सॉलिड सीधे वेपर में कन्वर्ट होता है तो इस कर्व को हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं और ये टी पॉइंट हमारा ट्रिपल पॉइंट होता है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस पर, ठीक है, मैटर की तीनों स्टेट एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है, तीनों फेजेस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है। अब फ्लूइड में क्या आता है? ठीक है, फ्लूइड वह सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से अधिक कर देते हैं, ठीक है, तो वह सब्सटेंस फ्लूइड रीजन में पहुंच जाता है। ठीक है, इसको हम फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्लूइड वह सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा, ठीक है, गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट किया जाता है या दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, फ्लूइड वह रीजन होता है जिसमें, ठीक है, ना सब्सटेंस गैस की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है और ना ही लिक्विड की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए इसे बिल्कुल अलग रखा गया है। ठीक है, मैंने इस कर्व को यहां पर इसलिए डिफाइन किया कि कुछ बुक्स में, ठीक है, फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड कहा गया है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स फ्लूइड ना गैस है ना ही लिक्विड है। ठीक है, वह दोनों की कंबाइंड स्टेट है, कंबाइंड स्टेट है। और कुछ बुक्स में यह भी कहा गया कि फ्लूइड के अंदर, ठीक है, वेपर्स भी आती हैं। फ्लूइड, ठीक है, किन से मिलके बना है? लिक्विड और गैसेस से मिलके बना है। ठीक है, इसलिए गैसेज कब बनी? जब वेपर्स को का टेम्परेचर बढ़ाया गया तो गैसेज में कन्वर्ट हुई। इसलिए, ठीक है, फ्लूइड में कभी वेपर्स नहीं आती है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक्स में, ठीक है, फ्लूइड्स में गैसेज, लिक्विड्स, वेपर्स और प्लाज्मा, ठीक है, सारी मैटर की स्टेट्स आती हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि फ्लूइड्स किसे कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड्स को अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। मैंने, ठीक है,
मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग बताया फ्लूइड्स वह सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो होने में सक्षम होते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग बताया फ्लूइड्स वह सब्सटेंस होते हैं जिन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वह कंटिन्यूअस डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स फ्लूइड सब्सटेंस की वह स्टेट होती है जिसमें, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव होता है और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से एबव होता है, ठीक है। अगर किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कर दिया जाए और प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर से एबव कर दिया जाए तो वह फ्लूइड रीजन में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लूइड्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के दूसरे वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की स्टडी रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स है। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी, ठीक है, इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन में करते हैं। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड्स के बिहेवियर की स्टडी रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन में करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने 3 ब्रांचेज में, सब ब्रांचेज में, ठीक है, डिवाइड किया। नंबर 1 स्टैटिक्स, नंबर 2 काइनेमैटिक्स, नंबर 3 डायनामिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की 3 सब ब्रांचें होती हैं। नंबर 1 स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी रेस्ट पोजीशन में करते हैं, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब 0 होने का कारण है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट को मैं, ठीक है, इन टॉपिक्स के बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो आप सिर्फ यहां पर इतना समझ लीजिए कि जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के फ्लूइड के बिहेवियर को रेस्ट पोजीशन में स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स की भी 2 सब ब्रांचें होती हैं। एक हाइड्रो स्टैटिक और दूसरा एरो स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक की 2 सब ब्रांचें हैं, एक हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा एरोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक की वह ब्रांच होती है जिसमें हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स या वाटर की बिहेवियर की स्टडी रेस्ट पोजीशन के अंतर्गत करते हैं। एरो
स्टैटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स मतलब एयर की स्टडी करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा सब ब्रांच आया काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें फ्लूइड की स्टडी हम मोशन कंडीशंस में करते हैं, परंतु ठीक है उन फोर्सेज को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है, जिनके कारण वह फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस ब्रांच में हम मोस्टली फ्लूइड्स की वेलोसिटी एक्सीलरेशन को पॉइंट के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तीसरी हमारी ब्रांच है डायनामिक्स। डायनामिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स की वह ब्रांच होती है जिसमें हम फ्लूइड्स की बिहेवियर की स्टडी मोशन कंडीशन के अंतर्गत करते हैं और साथ ही उन फोर्सेज को भी कंसीडर करते हैं जिनके कारण वह फ्लो में आया है, जिनके कारण वह फ्लो में आया है। ठीक है, यह हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की सब ब्रांचें हो गई। अब हम जानते हैं कि फ्लूइड में मैंने शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट दो टर्म्स मैंने यूज किए थे, वो क्या होते हैं? ठीक है, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग फ्लूइड की एक डेफिनेशन बताई थी कि फ्लूइड वह सब्सटेंस होता है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर वह कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता है। ठीक है, अब आप इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है जिस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, ठीक है, और उसकी शेप में चेंज होना या डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और वह डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस रहे। जैसे हमने किसी भी प्लास्टिक या रबर को खींचा तो वो रबर क्या होती है, जब हम खींचते हैं तो उसका आकार चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जब छोड़ते हैं पुनः वह अपनी कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, पर रबर और प्लास्टिक क्या है, यह एक सॉलिड है। ठीक है, हम जब इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तब ठीक है लगाने पर उसमें चेंज होगा, ठीक है, और जब छोड़ देंगे वह पुनः अपनी इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाएगी। ठीक है, पर जो फ्लूइड्स होते हैं, हमने क्या किया, जैसे कोई भी लिक्विड है, हमने उस पे एक्सटर्नल फोर्स या पुश किया तो उसमें वह क्या होगा, डिफॉर्म होना, बहना, कंटिन्यूअस बहता रहेगा और उसकी शेप में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सॉलिड्स में वह चेंज, ठीक है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब तक होगा, पर लिक्विड्स और गैसेज में वह डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता रहेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जब मैं किसी भी, ठीक है, मान लो रबर है, उस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं। एक्सटर्नल फोर्स तीन तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, एक टेंसाइल, ठीक है, एक टेंसाइल जिसे हम क्या करते हैं, खींचते हैं, इस तरीके से फोर्सेज होते हैं और उसे हम टेंसाइल फोर्सेज कहते हैं। ठीक है, मैं किसी भी, ठीक है, बॉडी को इस तरीके से खींचूं तो इस पे क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से दबाऊं तो इस पर ये कंप्रेसिव फोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, और अगर फोर्सेज मैं इस तरीके से लगाऊं, जैसे ये कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, इस तरीके से लगाऊं कि यह दोनों लेयर्स एक दूसरे के ऊपर
ठीक है, स्लाइड हो इस तरीके से, मैं एक को इस तरफ पकड़ के खींचूं, दूसरे को इस तरफ पकड़ के खींचूं, तो इस प्रकार से जो फोर्सेज लगेंगे इसे मैं शियर फोर्सेज कहूंगा। ठीक है, और होता क्या है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? ठीक है, एक इंटरनल फोर्सेज होते हैं, इंटरनल फोर्सेज होते हैं जो पर यूनिट एरिया पर कंसीडर किए जाते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स करते हैं, तो उसके इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, उसका विरोध करने के लिए इंटरनल फोर्सेस लगने लगते हैं, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अगर फोर्सेज को पर यूनिट एरिया कंसीडर कर लेंगे तो वो क्या चेंज हो जाएगा? स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, पर जब मैंने इसको खींचा तब इसमें स्ट्रेस आ गया। ठीक है, इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस जीरो है। पर जब मैंने इसको खींचा तो इसमें स्ट्रेस क्या हो गया? अपने आप उत्पन्न हो गया। पर अपने आप उत्पन्न नहीं होता, इसका भी कारण होता है। ठीक है, इसकी जो लेयर्स हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो एक अट्रैक्शन फोर्सेस से बॉन्डेड हैं। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस क्या करता है? जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसका विरोध करता है, और उस अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, के कारण ही शियर स्ट्रेस होता है। फ्लूइड्स में अट्रैक्शन फोर्सेस, या जिसे हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है, उसके कारण शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हम फ्लूइड पर कोई फोर्सेज अप्लाई नहीं करेंगे तब, ठीक है, उस पर कोई शियर स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली हम क्या मानते हैं, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो फ्लूइड फ्लो होने का सीधा सा मतलब है कि फ्लूइड क्या है, बहुत सारी लेयर्स से मिलके बना है। ठीक है, लेयर्स मतलब जैसे अपनी बुक्स हैं, बुक्स के बहुत सारे पेजेस हैं, और इस तरीके से समझिए कि वो बुक्स के सारे पेजेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, तो जो एक लेयर के द्वारा अपनी नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर पर के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्सेज, ठीक है, अप्लाई किया जा रहा है, जो प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्सेस लगाए जा रहे हैं पर यूनिट एरिया पर, हम उसे शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं, या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ठीक है, जो मैंने, ठीक है, क्या था, जो लेयर्स थी फ्लूइड्स की, एक लेयर्स पर मैंने लगाया तो उसमें जो मूवमेंट हुआ, उसकी नीचे वाली लेयर में उससे कुछ कम मूवमेंट हुआ, उससे नीचे वाली लेयर में कुछ मूवमेंट कम हुआ। तो इस तरीके से आप समझिए, ठीक है, जैसे ये बहुत सारी फ्लूइड्स की लेयर हैं, फ्लूइड्स की यह बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, अब मैंने इस पर फोर्सेस लगाया तो ये किस तरीके से होंगे? इस तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे नीचे वाली लेयर में सबसे कम मूवमेंट होगा। ठीक है, अगर, ठीक है, जो लेयर्स हैं उनकी वेलोसिटी को हम डिस्टेंस के सापेक्ष, ठीक है, देखें, उसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, इसे हम dv अपॉन dy से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई और ये हमारी डिस्टेंस हो गई, जो हमारा बॉटम से थिकनेस, ठीक है, जो लेयर्स की मोटाई। ठीक है, ये सबसे कम कहां है? बॉटम पर। ठीक है, जहां नीचे जो फ्लूइड का बेस है उसमें सबसे कम वेलोसिटी में चेंज आएगा, उससे ऊपर वाली लेयर में और अधिक चेंज आएगा, उससे ऊपर वाली लेयर में और अधिक चेंज आएगा, उससे ऊपर वाली लेयर में और अधिक चेंज आएगा, और सबसे ऊपर वाली लेयर में सबसे ज्यादा चेंज होगा।
और जो ये ग्राफ जो प्राप्त होगा वो पैराबोला की तरह होगा। ठीक है, आगे मैं शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में और डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का हमारे जीवन और इंडस्ट्री में क्या स्कोप या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स इस तरीके से मानिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ में हर एक जगह यूज हो रहा है। ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड भी क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड है और वो हमारे पूरी बॉडी में मूव हो रहा है, तो क्या है, यहाँ पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स लग रहा है। ठीक है, अगर हम यह देखें, जब हम स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, और जो धुआं, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है, वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, कोई मछली पानी में तैर रही है तो उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स लग रही है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं वो, ठीक है, जो गेम स्विंग होती है वो फ्लूइड मैकेनिक्स के कारण ही होती है। ठीक है, जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ठीक है, उन पे भी फ्लूइड मैकेनिक्स लगती है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हर एक जगह, ठीक है, यूज होता है, हमारे लैपटॉप्स में भी, ठीक है, फ्लूइड के कारण, और या एसी में फ्लूइड के कारण ही कूलिंग होती है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स हर एक जगह है, मतलब कोई भी प्लेस ऐसा नहीं है जहां फ्लूइड मैकेनिक्स ना हो। ठीक है, जो हम वाटर पार्क्स होते हैं, ठीक है, या जो हमारे, ठीक है, आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल्स होते हैं जिनमें हम नई नई चीजें, ठीक है, लिक्विड्स के, कलरफुल लिक्विड्स के साथ देखते हैं, वहां पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स अप्लाई होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एरियाज बता रहा हूं, ठीक है, जहां पर, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज होता है। जैसे सबसे पहले आप समझिए हमारा, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, जो हम मौसम विभाग के द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का रोल है। ठीक है, एसी में फ्लूइड्स की, ठीक है, फ्लूइड्स के द्वारा जो हमारे रूम या मॉल्स को ठंडा किया जाता है, ठीक है, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज है। ठीक है, जितनी भी हमारी क्रेन्स होती हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, इंजन्स होते हैं, ठीक है, उन सब में फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज होता है। ठीक है, क्रिकेटर जब बॉल को स्विंग कराते हैं, ठीक है, तो उसमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स लगती है। ठीक है, हमारे जो पनडुब्बी हैं पानी के अंदर, ठीक है, ट्रैवल करती हैं, उनमें भी फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा जो भी हमारे, ठीक है, पानी के अंदर चलने वाली मरीन्स हैं, ठीक है, उनकी शेप हमारी जो सबसे फास्ट, ठीक है, दौड़ने वाली मछली होती है उनकी शेप पर बनाई जाती है। हमारे जितने भी, ठीक है, मेट्रोज हैं उनके आगे का इंजन मछली के आकार का होता है, या हमारे किसी पंछी की चोंच के आकार का होता है। ठीक है, यह सब जगह फ्लूइड मैकेनिक्स अप्लाई होती है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसे समझिए कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स अप्लाई ना हो रही हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।